सही है। ठीक है, अब सवाल नंबर 21 के बात करते हैं। तो देखिए 21 में कह रहा है कि बिना घात के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं। तो बिना घात के बहुपद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, याद रखिएगा। ठीक है, 22 में बात करते हैं। बोल रहा है कि दीर्घात बहुपद के शून्यांकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है, तो क्या बहुपद होगा। तो देखिए वही फॉर्मूला आपको लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, देखिए शून्यांकों का योगफल आपका दिया हुआ है माइनस के 1/4 है, एक्स का एक्स, गुणनफल भी दिया है 1/4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स हो जाएगा प्लस के 1/4। तो जो आपको ऑप्शन में दिखेगा ये आप उसी को टिक मार दीजिएगा। हमको तो दिख रहा है डी, आप भी डी मार लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अब इधर रफ करते हैं। 22 के बाद अब हम लोग सवाल नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि दीर्घात बहुपद के शून्यांकों का योग 4 है, गुणनफल 1 है, तो क्या होगा। तो बस वही फार्मूला अपनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के, यहाँ पर योगफल दिया है आपका 4, इधर भर दीजिएगा। गुणनफल कितना दिया है 1 है तो 1 भर दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1 आएगा। तो इसका अच्छा देखिए x में है तो x में, p है तो p में, ठीक है ना। तो आप इसमें p भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ x है आप उधर p भर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4p, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 23 के बाद में हम लोग 24 में आते हैं। तो देखिए 24 में कह रहा है कि दीर्घात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो आपको मालूम होगा कि 2 होती है। कितना होती है 2। तो ये आपका ऑप्शन बी सही है। दीर्घात होता है ना, तो दीर्घात में तो ऐसे आपको बताया है कि दीर्घात में सबसे अधिक ये है 2, तो 2 भरा जाएगा। ठीक है, तो 24 के बाद में हम लोग 25 को देखते हैं। 25 किधर चला गया। तो देखिए 25 में पूछ रहा है कि कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है। तो देखिए रैखिक में क्या होता है, x की पावर 1 रहना अनिवार्य है। तो ये पहला ऑप्शन ही सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 25 के बाद में 26 की बात करते हैं। तो 26 में कह रहा है कि एक दीर्घात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कह रहा है तो 3 याद रखिएगा। 3 कह रहा है तो 3 याद रखना है। सवाल नंबर 27 की बात करते हैं। तो सवाल नंबर 27 में कह रहा है कि एक रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। शून्यांकों की संख्या कितनी होता है। तो देखिए इसमें हम x का ही एक मान ही भर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर में 1 है तो इधर 1 हम इसका आंसर रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 के बाद में हम लोग 28 की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट थोड़ा सा हम लोग मार्कर में एथी भर लेते हैं इंक को। तो देखिए सवाल नंबर 28 में कह रहा है कि घात छोटा n के किसी बहुपद के शून्यांकों का अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो जितना घात होता है उसका शून्यक उतना ही मिलता है। मतलब ax प्लस b है तो इसका आंसर एक ही आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो देखिए घात 2 है तो इसका आंसर 2 मिलेगा। तो पूछ रहा है कि अगर n घात है तो n घात है तो n ही आंसर आएगा। अगर n के जगह पर 1 भर सकते हैं तो 1 आंसर आएगा, n के जगह पर 2 भरेंगे 2 आंसर आएगा, n के जगह पर 3 भरेंगे तो 3। अगर खाली n है तो n आंसर आएगा। तो इसका 28 का हो जाएगा आपका डी सही। ठीक है, हम लोग 29 में चलते हैं। तो पूछ रहा है कि दीर्घात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 1/4 है, गुणनफल -1 है, तो बहुपद क्या होगा। तो वही बात है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे और देखिए योगफल आपका दिया हुआ है 1/4। ठीक है, और गुणनफल कितना दिया हुआ है -1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/4, इधर x है तो x भरते जाइएगा और इधर प्लस माइनस माइनस के 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन आप मिला के देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 29 के बाद में हम लोग 30 के बाद करते हैं। पूछ रहा है कि दीर्घात बहुपद के शून्यांकों का योगफल इतना है और गुणनफल, तो वही बात है एक्स स्क्वायर माइनस, तो योगफल में आपको भरना है √2 और इधर x हो गया, गुणनफल में भरना है 1/3। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिले एक्स स्क्वायर √2x प्लस 1/3। अगर m में है तो m रख लीजिएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है,
सवाल नंबर 31 के बात करते हैं। तो 31 में कह रहे हैं कि दीर्घात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 0 है, गुणनफल 5 है। तो ये भी वही काम करेगा, एक्स स्क्वायर योगफल कितना है 0 और गुणनफल कितना है गुणनफल तो √5 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का √5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बी नहीं सी सही है। क्या हो जाएगा, सी सही है, सी सही है, याद रखिएगा। अब 31 के बाद हम लोग 32 के बात करते हैं। तो देखिए 32 में कह रहा है कि दीर्घात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 1 है, गुणनफल 1 है। फिर वही बात कर रहा है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर योगफल के जगह 1 भर दीजिए x और गुणनफल के जगह पर भी 1 भर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 एक्स की जगह पर आप r रख लीजिएगा, इसलिए इसका आंसर सी सही है। ठीक है, 32 के बाद में हम लोग 33 के बात करते हैं। तो देखिए 33 में कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस का 7x का योग क्या होगा। 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 4 के शून्यांकों का योग क्या होगा। तो शून्यांकों का योग जो होता है फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए माइनस का माइनस छोड़ दीजिए, b के जगह पर देख रहे हैं कि माइनस का 7 है तो माइनस का 7 भर लीजिए, a के जगह पर 3 है और इसको जब सोल्व करेंगे तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 के बाद में हम लोग 34 के बात कर लेते हैं। 33 के बाद में हम लोग सवाल नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। आप इसको अच्छा से सीख लीजिएगा और एग्जाम में बिंदास लिखिएगा। 33 के बाद में 34 में बात करते हैं। तो 34 में पूछ रहा है कि दीर्घात, ये भी वही सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योगफल भरना है, तो योगफल आप 3 भर लीजिएगा, एक्स गुणनफल कितना है 2 है, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस का 3 देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ पर हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए सवाल नंबर 34 के बाद में भी 35 वही सवाल है। तो इसमें वही मान भरिए, योगफल में आप 4 भर दीजिए और गुणनफल में क्या भरिएगा 3 भरिएगा। ठीक है, तो माइनस का 4x और प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तो देखिए इसमें ये तो आंसर आ रहा है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में है 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। तो इसमें अगर आप 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इस तरह से इसका भी आंसर है। तो इसमें हम सी ऑप्शन में 3 कॉमन निकालेंगे तब भी ऐसा ही आंसर आएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 35 के बाद में 36 के बात करते हैं। बहुपद इतना इतना के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो c/a होता है फार्मूला, c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर हम 10m + 5 होगा, तो c/a, तो c के जगह पर 5 और a के जगह पर भी 5, क्योंकि ये c है और ये है, कटेगा तो 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा c। ठीक है, अब हम लोग 36 के बाद में 37 के बात कर लेते हैं। तो देखिए 37 में पूछ रहा है कि बहुपद इतना के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो ये त्रिघात वाला है। क्या है, त्रिघात, 3p⁻³ माइनस 5p² माइनस का 11p प्लस का माइनस का 3 है। तो देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो त्रिघात है। त्रिघात के शून्यांकों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए त्रिघात के शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो आपको मालूम होगा, फार्मूला होता है -d/a और अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा रहता है। ठीक है, तो गुणनफल पूछेगा तो ये आपको फार्मूला भरना है। तो माइनस का माइनस भर लीजिए, डी, देखिए ये डी है, ए है बी और ये सी और ये डी। तो यहाँ पर हम 3 भर देते हैं। ठीक है, देखिए फिर से माइनस का माइनस रहने दीजिए और डी देख रहे हैं कि माइनस का 3 है, तो यहाँ पर आप माइनस लेके आइएगा, ए की जगह पर 3, इसको सॉल्व करिएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 कट गया तो 1 आएगा। कितना ऑप्शन हो जाएगा, 37 का एप्पल आंसर हो जाएगा। 37 के बाद में 38 के बात करते हैं। तो 38 में पूछ रहा है कि x² - 5, x² - 5 बराबर 0 रख लीजिएगा, क्योंकि शून्यक है। तो x² हो गया, अब इसको इधर भेजिएगा तो प्लस में आ जाएगा और ये रूट में चला जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का √5 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 38 का भी ए होगा। 39 के बात करते हैं। देखिए 39 के बात करते हैं। तो देखिए ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इधर गया है और फिर यहाँ गया। तो ये जो आपका एक्स अक्ष पर जितना बार टच करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक बार टच किया है एक्स में, तो हम इसका आंसर
बी आंसर को टिक मारेंगे। ठीक है, 39 के बाद में 40 के बाद करते हैं। तो देखिए योगफल, अब की बार योगफल आपसे पूछ गया है, त्रिघात का योगफल क्या होगा। तो देखिए त्रिघात के योगफल की बात करें तो माइनस बी बटा में ए होता है, और ये लिखाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए। तो देखिए सवाल नंबर 40 में जो है कहा गया 40, तो देखिए सवाल नंबर 40 में दिया हुआ है माइनस के एम के पावर नहीं एम के पावर क्यू माइनस 3m² माइनस एम प्लस के 3 है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका बी है, क्या है बी है। तो आप माइनस पर ये देखिए फार्मूला में है और इसका माइनस लिखिए और ए का मान देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे तो प्लस के 3, तो ये होगा 40 के कैट हो जाएगा। ठीक है, अब 41 के बाद कर लेते हैं। तो देखिए 41 में पूछ रहा है कि बहुपद इतना के शून्य क्या होगा। तो x² माइनस के 3 इधर 0 रख लीजिए, x बराबर प्लस के हो गया और यहाँ पर स्क्वायर है, ये हो जाएगा रूट में, तो प्लस माइनस का √3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 41 का बॉय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 42, तो 42 का हो जाएगा 4, क्योंकि देखिए इसमें जो ग्राफ बनाया गया है वो x अक्ष तो यहाँ पर है, ये x हो गया। तो इसमें आपका देखिए 1, फिर इधर गया 2, फिर इधर गया 3, देखिए इस तरह से है 1 2 3 4, मतलब 4 जगह टच है, 1 2 3 और ये 4 जगह, मतलब 4 जगह इस लाइन को क्रॉस किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, मतलब 4। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 के कुछ प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इसको नोट कीजिए।